आपका जो पार्टनर आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, उस इंसान का आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये चीज़ अगर आप चाहते हो, और डेफिनेटली हर एक इंसान चाहता है ये चीज़, लेकिन एक्चुअल में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब जो चीज़ आपके ऊपर हो रही है, मतलब जैसे जादू टोना होता है ना, वैसे साइकोलॉजी होती है, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ें होती जाती है। और साइकोलॉजी एक्चुअल में डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे सामने वाला इंसान साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और आप क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर आप कैसे यूज कर सकते हैं रिवर्स साइकोलॉजी का। जो सामने वाला इंसान साइकोलॉजी यूज कर रहा है, वही साइकोलॉजी आप रिवर्स कर देंगे, और सामने वाले इंसान जो, उसी को रिवर्स साइकोलॉजी बोला जाता है। लेकिन वो कैसे अप्लाई होती है और इसका क्या रिजल्ट है, जो आपका पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है, खींचा चलाएगा आपकी ओर, आपके पीछे ना भागे तो मुझे कहना भाई, लेकिन चीजों को सही से अप्लाई करना होगा, सही से एक एक चीज समझना। प्लीज 10 मिनट निकालो, इस वीडियो को देख लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करना चाहते हैं आप, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमने कॉल का चार्ज कम कर दिया अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग 400 रुपये पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो कॉल बुक करा सकते हैं, ज़्यादा जरूरत है तो जाके, अगर अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कॉल बुक करने के लिए। ठीक है, तो गाइज आप सभी को बता दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना हमारी न्यू आईडी पे। आप सभी को बता दूं गाइस कि रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। पहले चीज आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। सामने वाला इंसान आपके साथ साइकोलॉजी खेल रहा है या नहीं, पहले ये क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। फिर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर वो साइकोलॉजी यूज कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है, जो मैं हमेशा हर वीडियोज में बताता हूँ। साइकोलॉजी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, साइकोलॉजी एक रियलिटी होती है, जो हमारी रियल लाइफ हम जीते। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप पहले रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ थे, लेकिन आपको बता दूं 90% ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी अपने पेन को फील कर रहे हैं, दर्द उनको महसूस हो रहा है, लेकिन 90% लोग वही है जिनका पार्टनर स्टार्टिंग में उनकी बहुत वैल्यू करता था, स्टार्टिंग में उनको बहुत टाइम देता था, बहुत समय मिलता था, बहुत केयर करता था, बहुत ज़्यादा कॉल किया जाता था उस इंसान की तरफ से, आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो इस वीडियो को देख रही होंगी, जो मुझे बताती है कि जो सामने वाला बंदा है उसने खुद मुझे प्रपोज किया था, मुझे शादी के वादे किए थे, बहुत सारी चीजें, और आज वो इंसान दूर दूर भाग रहा है। ऐसा ऐसे तो क्या हो गया, और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो आपको थोड़ा सा वही समझाऊंगा। पहले वाली चीजें कैसे हो सकती है, पहले जैसे आपके पीछे पागल था, जैसे आपके पीछे था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, समझाता हूं उसके बारे में। देखो क्या होता है रिवर्स साइकोलॉजी, तो मैं आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअल में होती है। अब मैं समझाता हूँ कि साइकोलॉजी सामने वाला इंसान कैसे यूज कर। स्टार्टिंग में जब आप रिलेशनशिप में थे, सामने वाला इंसान आपको ज्यादा कॉल करता था, इसके पीछे भी साइकोलॉजी थी। उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब ये कोई ऐसा टिप्स नहीं है कि साइकोलॉजी पर्टिकुलर चीज उसको पकड़ लो और करते जाओ, हो जाता है नहीं। साइकोलॉजी का मतलब होता है इंसान जो मानव वैज्ञानिक, जब इंसान कोई चीज करता है, ठीक है, तो अगर मान लो आपने अपने काम में बिजी हो, और आप बिजी होने के बाद आप अपने काम में बिजी हो, सामने इंसान को टाइम नहीं दे पाए, सामने वाले इंसान ने कंप्लेन की, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी हो जाती, लेकिन आपको वो चीज पता नहीं चलती उस टाइम पे कि यार सामने वाले इंसान कंप्लेन कर रहा है, उसने ज्यादा कॉल किया, वो ज्यादा केयर कर रहा है। आप साइकोलॉजी उस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो साइकोलॉजी हमें पता नहीं होती। साइकोलॉजी का मतलब सिंपल सी चीज होती है कि आप किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस, जब आप किसी चीज की, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते, उस चीज पे डिपेंड हो जाते, उस चीज के बिना रह नहीं पाते, तब वो चीज आपसे दूर जाने लगती है। ये साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी चीज के बारे में अगर आप काफी ज्यादा पर्टिकुलर, अगर मान लो जैसे साइकोलॉजी मतलब किसी इंसान के दिमाग के साथ थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं इमोशनल गेम खेलना, या फिर उसके दिमाग के साथ थोड़ा चालाकी से खेलना, यही चीज होती है। स्टार्टिंग में जब नॉर्मल रिलेशनशिप में आप भी थे, वो भी थे, आपको साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं था क्या है, लेकिन ये चीज आपको, मेरे हिसाब से साइकोलॉजी के बारे में आप एक साइकोलॉजी शब्द भूल जाओ, ये साइकोलॉजी कोई चीज है उसको यूज कर रहा है, ये भूल जाओ। साइकोलॉजी इसलिए हम बताते हैं आपको, लेकिन क्योंकि ये चीज होती है, जब आप स्टार्टिंग में थे तब आपको ये चीजें पता नहीं थी, क्योंकि ये चीज आपको अभी भी नहीं पता होती, लेकिन अभी अपने वीडियोस देखी तब आपको पता चला कि इसको साइकोलॉजी बोलते हैं और ऐसे यूज करना है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में जब आप थे, जब स्टार्टिंग में आप सामने वाले इंसान को इग्नोर भी करते थे, आप अपने काम में बिजी होते थे, और सच में रियल में अपने काम में भी इतना बिजी हो जाते थे, सामने वाले इंसान के लिए टाइम नहीं निकल पाते थे, तो सामने वाले इंसान आपकी इंपॉर्टेंस समझता था। आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूं आप ना बिजी हो जाओ, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो, तो आप क्या करते हो, बिजी होंगे, लेकिन हाँ मुझे साइकोलॉजी यूज करना है, मुझे साइकोलॉजी यूज करना है, तो आप इसकी वजह से चीजों को नहीं फॉलो कर पाते, या फिर साइकोलॉजी की वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे लोग इन चीजों पर परेशान है, ये साइकोलॉजी क्या होता है, ये चीज। देखो साइकोलॉजी को पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये रैंडमली आप किसी भी चीज को करते रहो, बैकग्राउंड में साइकोलॉजी अपने आप चलती रहती है। आप आपके रिएक्शंस देखो, मैं अगर सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ साइकोलॉजी मतलब, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो
आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस, उन चीजों पे सामने वाले इंसान का क्या रिएक्शन है, सामने वाले इंसान किस तरीके से बर्ताव कर रहा है। आप जिस तरीके से बर्ताव करेंगे, जिस तरीके से आप खुद को पेश करेंगे, उस तरीके से लोग आपको जज करेंगे, उस तरीके से लोग आपके साथ बर्ताव करेंगे। सिंपल चीज। अगर आप रोना धोना कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमें लगता है हम रोते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, हमारी इंपॉर्टेंस सामने वाला इंसान समझ लेगा, या फिर वो भी इमोशनल हो जाएगा कि यार बंदी मेरे लिए रो रही है, यार बंदा मेरे लिए रो रहा है। स्टार्टिंग में एक बार सबको अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय के बाद इंसान को इरिटेटिंग लगता है। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैंने पिक्चर में देखा था हीरो रोता है फिर हीरोइन उसको गले लगा लेती है। भाई वो पिक्चर में होता है, मूवीज में होता है, रियलिटी कुछ और है। वो कहा जाता है ना, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। थोड़ा सा रियल लाइफ में आ जाइए, रियल लाइफ कुछ और है। रियल लाइफ में आप ज्यादा रोएंगे तो फिर आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगा देंगे, कि आपको बोले कि आपका पार्टनर आप ज्यादा रो रहे हो या फिर ज्यादा उसके सामने पॉजिटिव हो रहे हो, तो आपका पार्टनर बोलेगा ऐसे हाथ पकड़ के घूम जा भाई, घूमेगा आपको झुकाएगा और पिछवाड़े पे जोर से लात मारेगा, भगया। ये आपके साथ रियलिटी में होगा अगर आप मूवीज वाले सीन करने जाओगे। रियलिटी ये है कि अगर आप अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो पहले चीज अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लीजिए। किसी को अपनी ओर खींचना है तो पहले उसकी तरफ से थोड़ा बाहर अंदर तो आ जाइए, अपने अपनी दिशा में आ जाइए, अपने अपने वाले अंदर आ जाइए। जैसे कबड्डी खेलते, एग्जांपल देता हूँ कबड्डी का। जब जाते एंट्री करते हैं कबड्डी में, सामने वाले जैसे 4 5 6 बंदे होंगे, फिर आपको पकड़ेंगे। अगर आप पकड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अंदर आ गए किसी को हाथ लगा के तो सामने वाला प्लेयर आउट हो गया। जब आप अपने अंदर आ जाते हो तब सामने वाला राइडर आता है राइट करना है। वैसे ही एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ जाना, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं, बट समझाने के लिए। तो आप आए तब वो आए, वैसे ही आप अपनी अपनी दिशा में तो आ जाओ, पहले आप अपने रास्ते पे अपने फोकस पे तो आ जाओ। आप चाहते हो उसको खींचना है, उसको खींचना है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, कोई चीज आपको खींचनी है तो उन चीजों को थोड़ा सा ना अपनी लाइफ से थोड़ा कम कर दो, वो चीजें अपने आप आपके पास चल के आ जाती है। साइकोलॉजी की सबसे अगर मैं चीजें समझाऊं कि जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आप, साइकोलॉजी ये कहती है जो चीज आपको चाहिए वो चीज पाने के लिए जितना आप कोशिश करेंगे उतनी वो चीज आपसे दूर जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोशिश करना छोड़ दो। अगर मान लो आपका कोई ड्रीम है घर लेना, या फिर जैसे मैं एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया मेरी गाड़ी का। मैंने कार खरीदी थी, मैंने सोचा था कि मेरे को कार खरीदनी है। मैंने उसमें मैनिफेस्ट भी किया था, बहुत सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया था। तो मैंने सोचा था 6 महीने के अंदर खरीदूंगा 6 महीने के अंदर खरीदूंगा। फिर उसके बाद मैं उस चीज के बारे में ना 24 घंटे नहीं सोचता था, सोचा भी ना। अगर मान लो मैंने सोचा तो मैं उसके लिए वर्क भी करता था। एक्चुअली वर्क भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर मैं नो कॉन्टैक्ट फॉलो करूंगा, मेरे पार्टनर को वापस लाना है तो उसके लिए आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, लेकिन आप अपने वर्क पे भी तो फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस उसी पे ही है। अगर मान लो मुझे कार चाहिए और मैं सोचूंगा मुझे कार चाहिए, बस मैं सपने देखता रहूँ कार चाहिए, कार है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। बिना पैसे कमाए कार ऐसे मैनिफेस्ट करने से सोचने की थोड़ी आ जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है जो कुछ भी बता रहे फालतू की, अरे तुम ना 24 घंटे उस चीज के बारे में सोचो, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी 24 घंटे। अरे यार आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होता, या फिर इस तरीके से नहीं होती चीजें। साइकोलॉजी की सबसे अगर मैं चीजें समझाऊं, कोई चीज पानी है, उस चीज को सोचना गलत नहीं है। सोचो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, लेकिन वो चीज को सोचने के बाद उसके लिए वर्क करना। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर गाड़ी लेनी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। पैसे के बिना गाड़ी खाली सोचने से गाड़ी थोड़ी आ जाती है। यूट्यूबर बोलते तुम्हें गाड़ी लेनी है, तुम्हें घर लेना, सोचते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, 1 महीना 2 महीना आपकी गाड़ी आ जाएगा, आपका बंगला आ जाएगा। ये फालतू की वीडियोज है, उन चीजों के बारे में सोचिए, ठीक है ना। आपको जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना। प्लीज आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म में स्पिरिचुअलिटी में जाना, और प्लस उसके साथ वर्क करना अपने काम पे, जो चीजें उसके लिए वर्क। जैसे आपको अपने पार्टनर को पहले जैसी चीजें चाहिए तो पहले जैसा बनना पड़ेगा, और पहले जैसे बनने के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, नेगेटिव थॉट्स। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते कि यार वो किसी और के पास चली गई तो, वो किससे बात कर लेगी तो, वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब क्या होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिएक्शन, तो अभी वो चीजें यहाँ पे आएंगी। रिएक्शंस मतलब जिस तरीके, साइकोलॉजी यही होती कि जिस तरीके से हम बर्ताव करते हैं उस तरीके से लोग हमें जज करते हैं। मुझे किसी ने एग्जाम्पल ब्लॉक कर दिया तो मैं उस पर इतना रिएक्ट कर, अरे यार प्लीज मेरे को अनब्लॉक कर दे, मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसा। अगर मैं रोना धोना कर लूँ तो सामने वाले इंसान का जो ब्लॉक है सक्सेसफुल हो गया, उसके मन में सेटिस्फाइड हो गया। समझ रहे हो थोड़ा सा हमें लगता है कि उसने ब्लॉक कर दिया, हमारे रोने से अनब्लॉक कर देगा, बल्कि हमारे रोने से और कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लो उसने ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक है, उसने ब्लॉक कर दिया, अगर आपने रो दिया, आप रोते उसका कंफर्म हो गया कि बस ये तो मेरे हाथ में, फिर ये कहीं नहीं जाने वाला, ये तो लॉक हो गया। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रही होगी मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ।
एक्चुअल में जो चीजें आप सोचते हो उस तरीके से चीजें नहीं होती है। जो आप चीजें सोच रहे हो उन चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड के अलावा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। हम प्यार में अंधे हो चुके हैं, प्यार के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो इंसान दिख रहा है, वो पर्टिकुलर लड़की दिख रही है, वो लड़का दिख रहा है, बस वही चाहिए, बस वो चाहिए। और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, रोएंगे गाएंगे। उसने ब्लॉक किया तो उसके ऊपर मैंने हमेशा एक वीडियोस, ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने और बनाऊंगा। देखो ब्लॉक किया तो उसके ऊपर रिएक्शंस नहीं करने, आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैंने किसी को ब्लॉक किया, मैंने ब्लॉक किया तो मैं पहले तो डरूंगा कि यार मैंने ब्लॉक तो कर दिया, इसको ये आएगा या नहीं, चला तो नहीं जाएगा, छोड़ देना, ये डर। लेकिन अगर मैंने रो दिया कि प्लीज मैं दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, प्लीज अनब्लॉक कर दे, लॉक हो गया। तो मेरे को पता चल गया कि ये मेरे हाथ में, ये कहीं नहीं जाना है, लॉक हो गई। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और मैं क्या बोल रहा हूँ उन चीजों को समझो रिपीट कर करके। आपको किसी के कंफर्ट जोन में अगर चले गए, किसी के हाथ में, किसी की मुट्ठी में चले गए, फिर आप गए, फिर आपको वहां से कोई नहीं बचा सकता। फिर यहाँ इस मुट्ठी से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर निकल गए तो फिर आपका नसीब अच्छा है, लेकिन नहीं निकल पाए तो फिर इस रिलेशनशिप का द एंड है, वो ऐसे कुचल के आपको निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से, और आप फिर रोते रहोगे और पूरी ज़िंदगी हर्ट होगे। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर लड़की ने मुझे धोखा दिया, हर इंसान ने, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने एटीट्यूड को बिल्ड करना होता है, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है कि लोग आपको छोड़ने से डरे, लोग आपकी ओर खींचे चले आए, लोग आपके पीछे भागे। आपको खुद का एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा। और आपका एटीट्यूड देखो, मैं एक सिंपल रिवर्स साइकोलॉजी में यही चीज समझाना चाह रहा था कि सामने वाला इंसान कोई साइकोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, आपको लगता है सामने वाला इंसान नहीं, जैसे आप स्टार्टिंग में पहले बिजी थे वैसे वो इंसान अभी क्या कर रहा है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ में बिजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्ट हो जाती है। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी बंदी से बात करूं, किसी बंदे से बात करूं, और मेरी आदत होगी उससे 24 घंटे बात करने की, या फिर 15 घंटे बात करने की, या फिर 12 घंटे, या फिर 10 घंटे, और मान लो अगर उससे 2-3 दिन बात नहीं की, तो मेरी आदत लग जाती है, फिर मैं उससे कंप्लेन करने लग जाता हूँ, तो बात नहीं करता, तो नहीं करता, फिर सामने वाले इंसान को लगता है यार ये तो मेरे पीछे भाग रहा है, फिर वो दूर दूर भागता है, फिर उसको इरिटेटिंग लगता है, फिर और दूर जाता है, फिर वो मुंह घुमा लेता है कि बस इसके बारे में सोचना भी नहीं, इसके बारे में देखना भी नहीं। जो इंसान आपके बारे में सोचता था, काम करते हुए भी आपको टाइम देता था, आज वो फ्री होने के बाद भी आपको टाइम नहीं देता, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा तो इस्तेमाल करो, आपके पास भी दिया है भगवान ने। चीजों को समझना नहीं है, सिर्फ चीजों के पीछे भागना है कुत्ते की तरह, बस रेस लगी है, उस रेस को मेरे को जीतना है, ऐसे नहीं होता। चीजों को दिमाग से चलाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दिया जाए ना, हार्ड वर्क होता है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क होता है। आप हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क ही करते रहोगे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों प्लस करोगे तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाओगे। वैसे ही ये चीजें होती हैं, यहाँ पे दिमाग भी लगाना पड़ता है कि सामने वाला इंसान अगर मुझे ब्लॉक कर रहा है, और अगर मैंने इस टाइम पे रिएक्ट कर दिया, अगर ब्लॉक नहीं या फिर कोई भी ऐसी चीज, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को तेरे को छोड़ना है, तू इरिटेट करता है, उस टाइम पे एक मेच्योरिटी के साथ अगर आप जवाब देते हैं सामने वाले को, ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गलत नहीं है तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया तो किसी की मजाल नहीं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उंगली करते हैं। अगर आपकी से ये एग्जांपल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की माइक जो है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी, और यहाँ से अगर आपने प्रोटेक्शन ऑन किया तो कोई अंदर आ नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुद ही लोगों के पास जा रहे हो, प्रोटेक्शन छोड़ो, आप खुद ही जा रहे हो, प्लीज प्लीज मेरे को वैल्यू करो, प्लीज मेरे को प्यार दे दो, जैसे फूल होता है ना, फूल को कैसे ऐसे पंखड़ी उसकी बिखर देते, वैसे बिखर देंगे तुम्हें, और फिर रोते रहोगे, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, यही कि हमारी सिटी की वीडियो थी। एक बच्चे ने, बच्चा मतलब अच्छा था, 10-12 साल का था, उसने क्या कि कुत्ते के बच्चे को बुलाया, उसको बुलाया प्यार से, उसको प्यार से ऐसे ऐसे किया और उसको पकड़ के ऐसे दूर फेंक दिया। तो उस बच्चे पे क्या बीती होगी, कुत्ते का जो छोटा बच्चा था, उसको कैसे, वो किस फीलिंग से आया था, वो बेचारा उस फीलिंग से आया था कि मेरे को ये प्यार कर रहा है, कितना अच्छा है, मेरे सर पे हाथ घुमा रहा है, और बाद में उसको तो पता था पकड़ के फेंक देगा, फिर दोबारा बच्चा उसके पास तो नहीं, लेकिन किसी और के पास भी नहीं जाएगा ना। वैसी चीजें तो आपके साथ क्या हो रहा है, आप उसके पास गए, उसने आपको मड़ोड़ के फेंक दिया, और फिर आप अभी डर डर के जा रहे हो कि यार अच्छे से बात तो करेगा ना, छोड़ तो नहीं देगा, ये डर आपके अंदर है। डर नहीं होना चाहिए, अगर उसने छोड़ दिया तो ठीक है, कोई मर नहीं जाएंगे हम, हमारी लाइफ को रुक नहीं जाएगी, हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, उसके बिना हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ थम ही जाएगी, कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में चीजों को समझना होगा। अगर आप जिस तरीके से चीजों को, अगर आप जितना इमोशनल होते जाओगे उतना लोग आपके ऊपर हावी होंगे, लोग आपको कंट्रोल करने लग जाएंगे, आपका रिमोट लोगों के हाथ में चला जाएगा, और जितना आप लोगों के विरुद्ध में चले गए, ठीक है रहना है नहीं रहना कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग उतना लोग आपके पीछे, आगे पीछे आपकी ओर खींचे चले जाएंगे और आपके एटीट्यूड से प्यार करेंगे। एक ऐसा इंसान होता है, मेरे पास कॉल आते हैं ना मैक्सिमम, एक उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं, एक ऐसा इंसान होता है जो ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों से,
उसको वो लड़कों लड़कियों से उसको मतलब किसी से इतना फर्क नहीं, वो अपने एटीट्यूड में बहुत है। अगर वो सही है तो बस सही है, फिर उसको दुनिया से मतलब नहीं, उसके पीछे दुनिया पागल होती। और एक ऐसा होता है ना जो सबके साथ हंसी मस्ती करता है, सबके साथ मजाक करता है, वो बहुत अच्छा होता है दिल का, लेकिन उसके साथ हमेशा उसका दिल तोड़ा जाता है, हमेशा उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस दुनिया में ऐसा ही है। अगर आप अच्छे हो, आपकी फीलिंग के साथ हमेशा लोग खिलवाड़ करेंगे। अच्छे जितने बनोगे उतने आपकी फीलिंग्स को दुखाया जाएगा, उतना आपको दर्द दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए अपने लाइफ को लेके। ऐसे मत बनो कि लोग आपकी फीलिंग के साथ, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करके चले जाओ। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, वरना आप तुरंत लोगों के साथ बिखर जाते, लोगों के साथ मिल जाते हो, और फिर वही लोग आपको बिखर के चले जाते हैं, फिर बाद में आप रोते रह जाते हो। इसीलिए हमेशा वो वाला इंसान बनो जिसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसको किसी में तोड़ने का दम नहीं, किसी कोई जाके उसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट है कि मुझे ये चीज हासिल करनी, बीच में कितनी भी चीजें आ जाए। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत अच्छा होता है, जो दिल का साफ होता है, वो बेचारा सबके साथ मिल जाता है, उसको लगता है सब अच्छे, लेकिन हर इंसान उसका दिल दुखा के चला जाता है, हर इंसान उसको हट करके चला जाता है, हर इंसान उसके इमोशंस के साथ, उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है, उसका यूज करके चला जाता है। हर इंसान ऐसा करता है बिकॉज ऑफ की वो बेचारा दिल का साफ होता है। इसीलिए इंसान को थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से मिलना बंद करना पड़ेगा। यही आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करिए, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।